कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। बाकी ठंडियों के दिन में आप अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रखिए क्योंकि आपके एग्जाम जो है बहुत ही करीब आ गए हैं। एग्जाम आते आप लोगों को जो ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट बीट है बहुत हाई हो जाता है, उसको आप नॉर्मल रखिए और आराम से रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए अपने हर एक सब्जेक्ट को। ज़्यादा ध्यान उस सब्जेक्ट पे दीजिए जो आप अभी तक कम पढ़ पाए हो, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा जंग नहीं है। आपको आपके सब्जेक्ट से पढ़े हुए ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होंगे आपने सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम हो उसके लिए प्रीवियस ईयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर से भी आ जाते हैं, तो आए जाना आए, लेकिन आपको एक ये पता होता है कि हाँ इस तरह क्वेश्चन आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट का हो या फिर आपका बोर्ड का हो या फिर आपका यूपीपी जो आने वाला है उसका हो। तो आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इसी के साथ करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, देखिए ह्यूमन हो या फ्लावर्स हो, प्लांट हो, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद एक अलग प्रोसेस चलता है। ठीक है, उसमें क्या प्रोसेस चलता है, यानी कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस सारी बदल जाती है, सब चेंजेस देखने को मिलता है। तो आज हम लोग फ्लावर में देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है तो उनकी जो फ्लावर का स्ट्रक्चर था वो क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्या चीज़ चेंज हो जा रहा है, क्या चीज़ वैसा ही रह रहा है, क्या चीज़ गायब हो जा रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस से, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। सबसे पहले बता दूं, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले की क्रिया, पहले का स्टेज, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये दोनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको प्री यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो उस फ्लावर के बारे में कंडीशन बता देना है कि ऐसा होता है, ये चीजें होती हैं, कार्पेल मेटाकार्पेल जो भी चीजें होती है ऐसी होती है। पोस्ट में बोलेगा तो क्या चीज किसमें चेंज हो रहा है, जैसे कि ओवरी किसमें चेंज हो जाती है, ओव्यूल किसमें चेंज हो जाता है, ये सब चीजें लिखनी होती है। ये जो आज के टॉपिक है ना, ये प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मुझे ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रिफर टू ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक इवेंट होता है, यानी कि आपको पता है कि प्लांट में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और किस में होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस होती है। इन मेजर इवेंट, इस इवेंट में, इस घटना में, टेकिंग प्लेस इन दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है इस घटना में बताया जाता है। यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो इम्ब्रियो बन रहा है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन में बात करूं तो उसमें बेबी कैसे बनता है माँ के यूटेरस में, उसी तरह इसमें इम्ब्रियो यानी फ्लावर में इम्ब्रियो कैसे बन रहा है इसके बारे में बताया जाता है। तो इम्ब्रियो कैसे बन रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको पूछना है, याद आने पे आप कम से कम ये सारी चीजें लिख दोगे ना, यहाँ से ये अलग है, ये सारी चीजें लिख दोगे कि ये चीज इसमें चेंज हो रहा है, क्या इसमें चेंज हो रहा है, तो भी आपको नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस होता है। सबसे पहले हम बात करूं ओवरी। ओवरी आपको पता है फीमेल का पार्ट होता है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, फ्रूट में, यानी कि फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है ना ओवरी के माध्यम से होता है। जब आप एक फ्रूट खा रहे हो ना तो वो फीमेल की ओवरी जो होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाती है फ्रूट में। ओव्यूल की मैं बात करूं तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और वही ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। यानी कि आप फ्रूट में जितने भी बीज देख रहे हो ये सीड बनाता है, कौन, ओव्यूल। आपको ये सब चीजें याद कर लेनी है, ठीक है, आज के आज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओवरी वॉल यानी कि ओवरी के बाहर जो वॉल थी वो किसमें चेंज हो रही है, पेरिकार्प और फ्रूट वॉल। ये फ्रूट वॉल यानी कि फल के बाहर की जो परत होती है जिसे हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं वो वॉल बनाती है। इंटेगुमेंट होता है जिसे सीड कोट कहते हैं, ठीक है। आप ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ देखोगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाके रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में देखोगे ना, आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है।
आउटर इंटेगुमेंट होता है, टेस्टा बोलते हैं जिसे आउटर सीड कोट, यानी कि जो बीज के ऊपर लेयर होती है ना, परत होती है सीड के ऊपर जो लेयर होती है उसे हम टेस्टा बोलते हैं, उसे आउटर सीड कोट बोलते हैं। इनर टेगमेंट बनाता है, इनर सीड कोट बनाता है। न्यूक्लियस जो होता है डीजनरेट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट के फॉर्मेशन में, यानी कि फ्लावर जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन करता है तो उसमें क्या चीजें डीजनरेट हो जाती है, आपको याद रखना है न्यूक्लियस। मैम न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। एक सेल एम्ब्रियो भी बन जाता है। सिनर्जी आपको पढ़े होंगे, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे तो 8 सेल होता है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल, नीचे वाले को सिनर्जिड बोलते हैं ना। आप नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। सिनर्जी और एंटीपोडल किसमें, ये भी क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। हिलम ऑफ ओव्यूल, हिलम ऑफ सीड बनाता है। माइक्रोपाइल, जहां से माइक्रोस्पोर ओवरी में जाते हैं, ओव्यूल में जहां से माइक्रोस्पोर जाते हैं, सॉरी ओव्यूल में जहां से स्पोर्स जाते हैं, पोलन ग्रेन, उस रास्ते को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और उसके जो एंटीपोडल होता है, ऊपर का भाग चालाजा कहलाता है, वो किस में परिवर्तन हो जाते हैं, सीड में। यही आज का एक छोटू सा टॉपिक, लेकिन है अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।